एक बार फिर चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामचरितमानस के बाद अब हिंदू धर्म पर उठाया सवाल। एक बार फिर चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस के बाद हिंदू धर्म पर उठाया सवाल, हिंदू धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू धर्म अपने ही धर्मावलंबियों को नीच कहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान, अपमानित करने की बात करता है, ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच, अधम और अपमानित करने की बात करता है, ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता। इस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच, अधम, अपमानित किए, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है। ऐसा किसी और धर्म में नहीं है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीचा दिखाए। यह एक ऐसा। तो हमने सुना किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार धर्म को लेकर टिप्पणी करी है, हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था, जिस तरह का बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद सभी के निशाने पर रहे सपा ने भी मौन साध लिया और काफी बवाल देखने को मिला। और अब हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच, अपमानित, अधम और प्रताड़ित करने की बात करता है, जो कहीं और किसी और धर्म में नहीं होता है। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, रामचरितमानस पर पहले टिप्पणी करी, अब हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करी है, क्या ये अन्य धर्म के लोगों को साधने की एक राजनीतिक कोशिश है या फिर कुछ और है? देखिए शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर में ये सब क्यों कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 से 2022 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री का लाभ उठाया और अंत समय में वो जब छोड़ के सपा में गए, उन्हें उस वक्त ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए वो भाग खड़े हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहां पे स्थिति उनकी ये हुई कि वो स्वयं सीट नहीं जीत पाए अपनी ही, और समाजवादी पार्टी सत्ता में भी नहीं आ पाई, इसलिए वो हाशिए पे पहुंच गए राजनीतिक रूप से। अब वो फिर से इस तरह के बयान दे करके, इस तरह के जो है विवादित बयान दे करके, रामचरितमानस से विवादित बयान दे करके वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जहां तक बात होती है कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म अपने ही धर्मावलंबियों को नीच कहता है, तो देखा जाना यह भी चाहिए कि हिंदू धर्म किसको नीच कह रहा है अपने धर्मावलंबियों को। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को ही कह रहा है जो रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर सवाल उठाते हैं। जहां तक रही दूसरे धर्मों के लोगों को साधने की बात, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने जो रामचरितमानस पे विवादित टिप्पणी की थी, उससे सिर्फ हिंदू धर्माचार्य ही नहीं नाराज थे, बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबी या मुस्लिम धर्मगुरु भी इनसे नाराज थे। आपको मैं बता दूं कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना वासिफ हसन ने कहा था कि हम इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए हिंदू धर्म और उनके ग्रंथों का भी आदर करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इसी क्रम में अयोध्या की बख्शी शहीद मस्जिद के इमाम सिराज अहमद खान ने भी कहा था कि रामचरितमानस मुगल काल में लिखा गया और उस पर टिप्पणी उचित नहीं है। इस तरह से उन्हें किसी धर्म के धर्माचार्य का साथ नहीं मिल रहा है इस पर, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। अब अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, जनता के बीच में बने रहने के लिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, इससे पहले रामचरितमानस को लेकर जब उन्होंने टिप्पणी करी थी, बयान दिया था, तो उसके बाद वो सभी के निशाने पर आ गए थे, लेकिन सपा मौन रही थी, अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब जब हिंदू धर्म की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए वो खुद हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर सपा की भी बात करी जाए, उसमें कई वरिष्ठ नेता खुद अखिलेश यादव हिंदू धर्म से आते हैं, तो क्या अब भी सब मौन रहेंगे या फिर एक बार फिर घिरते हुए नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य?
देखिए, मैं आपको सिखा बता दूं कि पहली बात जो आपने कही कि समाजवादी पार्टी मौन रही थी, समाजवादी पार्टी मौन नहीं रही थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उनके बयान से खुद को तुरंत अलग किया था और ये कहा था कि ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका अपना निजी बयान है, हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त ये बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव भी उनसे नाराज है, हालांकि बाद में उन्होंने उनको महासचिव बना दिया। ये एक बात उनके खिलाफ गई और जो कि लोगों के बीच में ये भी जो एक विरोध का कारण बना। जहां तक उनके हिंदू धर्म की बात है, एक जानकारी मैं और आपको दूं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, वो हिंदू धर्म में नहीं है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। तीसरी बात जहां तक साथ की है, उन्हें अपनी बेटी जो बदायूं से भाजपा की सांसद है संघमित्रा मौर्य, उनका भी साथ उनको नहीं मिला। जब उनसे लोगों ने कहा, इस पर टिप्पणी करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने चुनाव को लेकर के बिजी हूं, मुझे इन सब पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से अलग थलग पड़ गए हैं, उनको किसी का साथ नहीं मिलने वाला है इस पर, और इसीलिए वो अब और इस तरह की बयानबाजी करके किसी न किसी तरह लोगों के बीच बने रहना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से अपनी उपादेयता को सिद्ध करना चाहते हैं। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की राजनीति करते स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय नजर आ रहे हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी वोट बैंक वाली राजनीति काम आएगी या फिर वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे? जी बिल्कुल, इसमें अब कोई शक नहीं है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो समाजवादी पार्टी में गए थे, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि वो ओबीसी का मत दिलाने के बात कह करके समाजवादी पार्टी में गए थे कि हम समाजवादी पार्टी को ओबीसी का मत दिलाएंगे, और जो दिला नहीं पाए, वो अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए। दूसरी बात मैं सिखा आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि लोग ये जाति पात धर्म से ऊपर उठ करके विकास की बात सोचने लगे हैं, इसलिए जातिवादी राजनीति अब बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, इसका भी कोई मायने नहीं है, ये उनकी लोकप्रियता को और कम ही करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको कोई फायदा होने वाला है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे।